पार्किंग लोगों को चाहिए, अवैध पार्किंग को इन्होंने पार्किंग बना दिया बाद में। ये इनका पुराना काम है। तो ये थी योगिता जी, यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद हैं और तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे इस पार्क के अंदर मौजूद थी और किस तरह से गाड़ियाँ निकाली गई और इस पार्क में किस तरह से अवैध रूप से यहाँ पे पार्किंग बनाई गई थी, लोगों से पैसा वसूला जा रहा था और इस पार्क को जो लंबे समय से जो मेंटेनेंस यहाँ की निगम पार्षद कर रही थी वो पूरा तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इसी इलाके से आम आदमी पार्टी की जो अब जो मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री आतिश मार्लेना इसी विधानसभा से हैं और जो अगर बात करें एमसीडी की जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और इस तरह से अवैध रूप से कब्जा करना तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। सर, आपको दिखाना चाहूँगी कि कल ये रात की स्थिति है, यहाँ पर ऐसे पार्किंग थी, आपको पूरा वीडियो भी दूंगी और ये उनके लोगों को देखिए जो यहाँ पे आकर डंडे सोटियाँ लेकर बैठे अवैध रूप से पार्किंग कराने के लिए। ये वंदना सिन्हा जी कुर्सी पे बैठी, ये देखिए मैंने उनको वो किया है और उनकी कैंडिडेट कि किसकी ताकत है, मुख्यमंत्री हमारी है, अवैध कब्जा करेंगे आप। और इस पार्क को जो तहस नहस किया है, मैं एनजीटी पे भी केस करूंगी, इस पे एनजीटी को लिखूंगी। मैंने कमिश्नर साहब को बोला है, मैंने पुलिस को जब कंप्लेंट करी, पुलिस यहाँ आई तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि एमसीडी परमिशन देती ना, एमसीडी ग्रीन एरिया में सर परमिशन नहीं देती है और जब परमिशन नहीं पाई गई तो रात को पुलिस ने लग के ये सारी गाड़ियाँ खाली कराई, पर उसके कारण मेरा पूरा पार्क ध्वस्त हुआ, हमारे स्लैब्स डैमेज हुए, हमारे पौधे। हम कहते हैं कि पेड़ सांसों के लिए ज़रूरी है, कोविड में हम सब ने एहसास किया, पर आपने वो जो मैंने साल 14, 15, 18 महीने से मैं निगम पार्षद बनी, मैंने पहले दिन से इस पार्क को, क्योंकि पहले यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती थी, मैंने वो सब कब्जा हटा हटू के इसको ग्रीन, क्योंकि ये ग्रीन पार्क है, एमसीडी का पार्क है, मैंने इसको डेवलप करना शुरू किया और आप देखेंगे कि ये कोई घास एक दिन में तो हुई नहीं है। और अब आप दिखा दीजिए इनको। हम एक सवाल ये भी है कि देखो ये मुद्दा काफ़ी अहम भी इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो विधानसभा में जो आतिश मार्लेना यहीं से जीती हुई हैं, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और एमसीडी में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है। इसीलिए तो कि वो एक्चुअली मुझे बदनाम करना चाहते थे, उनको लगा कि निगम पार्षद तो योगिता जी है, हम कह देंगे कि योगिता जी ये कर रही है। अब कल जब उनके लोगों को यहाँ मैंने पूछा कि प्रूफ दो तो क्यों चले गए, क्यों आज ये मैदान खाली हो गया? अगर मैं सही थी तभी तो ये खाली हुआ, अगर मैं सही नहीं होती तो क्यों नहीं तब उनके डंडे और सोटियां मुझे मारने की धमकी देने वाले। मैं इनकी बातों से डरने वाली हूँ? ये हिंसा करते हैं, नक्सलाइट सोच है इनके लोगों की, क्योंकि आतिशी जी मार लेना है, वो तो किसी को भी मारने की धमकी दे सकती हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र आता है कम्युनिस्टों का। मैम, जब आप यहाँ पे कल शाम को आए थे तो क्या परिस्थिति थी यहाँ पे और किस तरह से आपके द्वारा कार्रवाई की गई और तब इस पार्क को खाली करवाया गया? सर, ये स्थिति थी, ये देखिए, और ये यहाँ बैठे हुए लोग देखिए, और फिर मेरा फ़ोन दो भाई, मैं वीडियो दिखाती हूँ, मेरे फ़ोन को लाओ। मैंने जब पुलिस खड़ी हुई, पुलिस ने कार्रवाई की और गाड़ियाँ एक एक करके रात भर में यहाँ से खाली कराई गई। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर राजपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि इस पार्क में अवैध रूप से कब्जा किया गया था और पार्किंग चलाई जा रही थी? गंभीर सवाल ये भी है क्योंकि इसी इलाके से जो विधायक बनी थी वो मुख्यमंत्री हैं अब राजधानी दिल्ली की। कैसे देखते हैं आपसे? यही तो बदनसीबी है, जिसको दिल्ली संवारने की जिम्मेवारी मिली। जो जब कहते हैं, एक कहावत है, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कौन बचाएगा। दिल्ली की जो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है वो इस क्षेत्र की विधायक है और विधायक के ही कहने पर, टेम्परेरी मुख्यमंत्री के कहने पर यहाँ का ताला तोड़ा गया, इस विकसित पार्क का। यहाँ के प्लांट तोड़े गए, यहाँ की दीवार तोड़ी गई, यहाँ की ड्रेन तोड़ी गई, यहाँ की स्लैबें तोड़ी गई। ऐसा कुकर्म मैंने पहली बार देखा। और किस लिए? थोड़े से पैसे के लिए, उगाही के लिए, यहाँ से पैसा उगाने के लिए 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस विकसित पार्क में लाके रात को लगा दी। ऐसा कभी होता है? ये दिल्ली कानून से चलती है,
देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली को जिसने संवारने का काम मिला हो वो दिल्ली को तबाह कर रही हो, ऐसी मुख्यमंत्री को अगर चंद भर भी लाज हो तो उन्हें इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए। और लोगों के टैक्स के पैसे का, जो लोगों के हक और हलाल का पैसा था, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स दिया, उस टैक्स के पैसे से विकसित हुआ पार्क, और इस पार्क को तांडव करके इसको ध्वस्त किया गया, इसको तोड़ा गया, इन पौधों को तोड़ा गया। ऐसा मज़ारा मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। कौन लोग हैं जिन्होंने पार्किंग करी है, क्योंकि आप लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, और किस मंशा से इस पे ये आम आदमी पार्टी के गुंडे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये कुकर्म किया, पैसे उगाही के लिए किया। देख रहे हैं आप सामने लाठियां रखी हैं, ये चारपाइयां पड़ी हैं, जैसे कभी कहीं कब्जे किए जाते हैं माफियाओं के द्वारा, वो आलम इन्होंने कल का यहाँ पर किया। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों ने, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने काम को और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए उनका विरोध किया और उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। आज एनजीटी में भी कंप्लेंट की जा रही है और आगे भी हम इसको आंदोलन के रूप में चलाएंगे। सर, क्षति हुई है पार्क की, क्योंकि पार्क को बनाने में लंबा समय लगता है, तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई आप करेंगे? इसका भुगतान कैसे दिल्ली के अंदर 4 दिन बाद गैप लगने वाला है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। इसकी योजना दिल्ली की सरकार ने आज तक कोई बनाई नहीं, कोई ऐसा प्लांटेशन नहीं किया, कोई ऐसी यूनिट नहीं लगाई जो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। जो पौधे हमारे माध्यम से लगाए गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से, हमारे मालियों के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो प्लांटेशन की गई, इन्होंने उसको भी नष्ट किया है, उसको भी तोड़ा है। इनके खिलाफ हर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये मेरा संकल्प है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी पार्क में किस तरह से अवैध पार्किंग करवाई जाती थी, और जिसके चलते यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगाए गए थे उसको कुचल दिया गया, क्योंकि यहाँ पे लगभग ऐसा बताया जा रहा है सैकड़ों बाइक और कार यहाँ पे लगाई जाती थी अवैध रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने कल रात को यहाँ पे आकर ये जो तमाम जो यहाँ के निगम पार्षद है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मिल करके इस पे खाली करवाया गया। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद जब नोटिस मांगा गया तो उनके पास नोटिस नहीं था। फिलहाल आपको एक बार वो भी तस्वीरों में दिखाऊंगा कि वहाँ पे लाठी और डंडे रखे हैं, कि किस तरह से आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग यहाँ पर जो कब्जा करे हुए बैठे थे वो किस मंशा से बैठे हुए थे, क्योंकि लाठी और डंडे का पहले से यहीं पे पहले से ही रखे हुए हैं। तो ऐसे में अब इनका कहना है कि इस पार्क को जिस तरह से क्षति पहुंची है, इसका जो भुगतान है वो एमसीडी की सरकार करे। और साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबेरॉय को इस मामले की बात बताई जाएगी, और साथ ही साथ इस पार्क में जिस तरह से भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई आम आदमी पार्टी को ही करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।